भाई लोग वेलकम बैक टू द चैनल। बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स में जब से नए विलेंस यानी शिंजू की एंट्री हुई है तब से पावर स्केलिंग एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी है। लेकिन इन सभी शिंजू का लीडर जूरा एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने पूरी शिनोबी दुनिया को दहशत में डाल दिया है। क्या आपको पता है कि बोरुटो जैसा ओवर पावर्ड कैरेक्टर भी यह मान चुका है कि वह जूरा को अकेले नहीं हरा सकता? तो आज की इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे जूरा की टेरिफाइंग पावर्स, बोरुटो की गॉड लेवल एबिलिटीज और आखिर में यह डिसाइड करेंगे कि इस महायुद्ध में जीत किसकी होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह बैटल बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। सबसे पहले बात करते हैं हमारे विलेन यानी जूरा की। जूरा कोई आम शिंजू नहीं है, वह बाकी अवेकंड शिंजू से बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक है क्योंकि वह किसी इंसान को खाकर नहीं बना बल्कि वह ओरिजिनल 10 टेल्स की ह्यूमनॉइड फॉर्म है। जूरा के अंदर कोड और शिबाई ओत्सुत्सुकी का डीएनए मौजूद है। शिबाई ओत्सुत्सुकी जिसे इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर गॉड माना जाता है। जूरा के पास 10 टेल्स की सारी विनाशकारी ताकतें हैं और वह उन्हें इंसानी दिमाग के साथ इस्तेमाल करता है। उनकी सबसे खतरनाक एबिलिटी की बात करें तो वह अपने रिनेगन का इस्तेमाल करके टेल्ड बीस्ट बॉम्ब को एक छोटे से गोले में कंप्रेस कर सकता है और फिर उसे लेजर जैसी पतली बीम की तरह फायर करता है। ये बीम इतनी तेज है कि किसी के भी वाइटल पॉइंट पर लगते ही इंस्टेंट 1 हिट किल बन जाती है। आपने मंगा के हाल के चैप्टर्स में देखा ही होगा कि कैसे जूरा ने बिना ज्यादा मेहनत किए कोट का हाथ एक ही पल में उड़ा दिया। कोट जिसे जिगेन से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है, वह जूरा के सामने एक बच्चे जैसा लगने लगा और तुरंत पीछे हट गया। जूरा की ताकत देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि वह इशिकी ओत्सुत्सुकी और बैरियन मोड नारुतो से भी आगे निकल चुका है। पूरी सीरीज में शायद सिर्फ डेमन ही ऐसा कैरेक्टर है जो फिलहाल उसके बराबर या उससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। यही वजह है कि जूरा इस समय बोरुटो वर्स का सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। अब बात करते हैं हमारे हीरो बोरुटो उजुमाकी की। टाइम स्किप के बाद यानी 2 ब्लू वॉर्टेक्स में बोरुटो पहले जैसा नहीं रहा। वह अब 100% बायोलॉजिकल ओत्सुत्सुकी बन चुका है। उसकी स्पीड, चक्रा रिजर्व और हीलिंग इतनी जबरदस्त है कि वह कोड जैसे दुश्मनों को बिना किसी मुश्किल के आसानी से हरा सकता है। बोरुटो के पास 3 सबसे घातक हथियार हैं। पहला रासेंगान उजुहिको, ये बोरुटो की सबसे खतरनाक तकनीक है। यह धरती की घूमती हुई ऊर्जा और उसके चक्र का इस्तेमाल करती है। एक बार यह तकनीक किसी दुश्मन को लग जाए तो उसके शरीर में हमेशा चलने वाली घुमावदार ऊर्जा शुरू हो जाती है जो तब तक खत्म नहीं होती जब तक बोरुटो खुद उसे रोक न दे या धरती घूमना बंद न कर दे। दूसरा फ्लाइंग राइजिन नो जुत्सु। मिनाटो नामिकाजे की तरह बोरुटो ने स्पेस टाइम टेलीपोर्टेशन में महारत हासिल कर ली है। वह एक पल से भी कम समय में कहीं भी पहुंच सकता है। तीसरा कॉम्बैट एक्सपीरियंस और बैटल आईक्यू। सासुके उचिहा की ट्रेनिंग और काशिन कोजी की गाइडेंस ने बोरुटो को एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन और जीनियस स्ट्रेटेजिस्ट बना दिया है। हिदारी जैसे ताकतवर शिंजू को भी उसने अपनी प्लानिंग और साथियों की मदद से कुछ ही पलों में हरा दिया। तो सवाल यह उठता है कि जब बोरुटो के पास रासेंगान उजुहिको और फ्लाइंग राइजिन नो जुत्सु जैसी ओवर पावर्ड तकनीकें हैं तो क्या वह जूरा को हरा सकता है? चैप्टर 15 के इशारों को देखें तो बोरुटो ने खुद माना है कि वह जूरा को 1-on-1 लड़ाई में अकेले नहीं हरा सकता। उसे पता है कि जूरा की रॉ पावर और रिएक्शन स्पीड इतनी जबरदस्त है कि उसे हराने के लिए एक और टॉप टियर साथी की जरूरत होगी और वह साथी कोई और नहीं बल्कि कावाकी है। जब अमाडो कावाकी के लिमिटर्स हटाएगा तभी कावाकी इतना ताकतवर बन पाएगा कि वह बोरुटो के साथ मिलकर जूरा का सामना कर सके। इससे साफ हो जाता है कि अगर बोरुटो अकेले 1-on-1 लड़ाई में जूरा के सामने जाता है तो फिलहाल जूरा का पलड़ा भारी है। तो भाई लोग आपके हिसाब से कौन जीतेगा? क्या बोरुटो अकेले जूरा को रासेनगन उजुहिको से हरा सकता है या उसे कावाकी की मदद की जरूरत पड़ेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।